हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने जैन धर्म को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा, उम्मीद करते हैं, और आपने नोट्स भी बनाया होगा। मैंने बौद्ध धर्म को पढ़ाया था और काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश की थी। उनके जन्म से लेकर मृत्यु, मृत्यु के बाद किस तरीके से बौद्ध धर्म को आगे बढ़ा और उसका किस तरीके से समाप्ति की ओर भी आगे बढ़ा था। और हम लोग क्वेश्चन को भी करेंगे, आप बेफिक्र रहो। लेकिन आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, आप अपने नोट्स बनाते जाओ और टू द पॉइंट लिखते जाओ, क्योंकि मैं कोई भी बकवास टाइप का चीज़ें नहीं लिखवा रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैं बस वही पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में देखेंगे, महावीर के बारे में देखेंगे। इससे भी हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज हमारा एक ये पहला पार्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग पृष्ठभूमि पर आज नज़र डालेंगे। देखा जाए तो जैन धर्म में है टोटल 24 तीर्थंकर है। कितने तीर्थंकर है? 24। इस तीर्थंकर का मतलब क्या हुआ? तीर्थंकर का मतलब होता है संस्थापक। किसी चीज़ का होता है ना कि शुरुआत किसने की थी। तो टोटल संस्थापक की बात करूँ तो टोटल 24 संस्थापक थे, जिसे हम लोग तीर्थंकर भी कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये उठ के आता है कि इसके पहले संस्थापक कौन थे, यानी कि पहले तीर्थंकर कौन थे। पहले तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव, ठीक है। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था और वृषभनाथ के भी नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों एक ही इंसान है, ये नहीं कि अलग अलग है, तीनों एक ही इंसान है, बस इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कभी किसी एग्जाम में दे देता है तो अब मैं लिख दिया हूँ, तो आप ध्यान से रखोगे, नोट्स बनाओगे तो आप लिख लोगे, ठीक है। तो पहले संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। अब इनका नाम जो है हमारे ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। तो ये जो पहले संस्थापक थे और ये 22वें। अब आप कहोगे सर 1 से लेके आप 22 तक बताइए, बीच का कहाँ गया? देखो, बीच का भी कोई जिक्र जो है वो मिलता नहीं है, उसका कुछ स्पष्टीकरण नहीं है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम में भी आपके नहीं पूछता। आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो जो जहाँ से सवाल पूछता है हम उसी चीज़ों पर डिटेल पाएंगे। तो इसके बीच का कुछ अभी तक स्पष्टीकरण नहीं है, इसीलिए उससे सवाल नहीं उठते हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे। पढ़ेंगे क्या हम लोग? पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। फिर आता है आपका 22वें तीर्थंकर। 22वें तीर्थंकर थे आपके अरिष्टी नेमि। अब देखो, अरष्टी नेमि का भी नाम इसलिए आता है क्योंकि जो हमारा ऋग्वेद है इसमें इन दोनों का नाम आपको देखने को मिलेगा, एक अरष्टी नेमि और एक ऋषभदेव। इसीलिए देखो 22वें तीर्थंकर इंपॉर्टेंट निकल कर आ जाता है। आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है कि ऋग्वेद में किसकी चर्चा मिलती है, तो आपके पहले तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर। और यदि नाम की बात करूं तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि, ठीक है। चलते आगे हम लोग। अब देखो 22 के बाद हुआ 23, टोटल कितने हैं आपके? 24, ठीक है। अभी हम लोग 23वें नंबर पे हैं। 23वें तीर्थंकर थे आपके पार्श्वनाथ। अब देखो पार्श्वनाथ जो थे ये एक्चुअली थोड़ा सा आगे बढ़ाए थे हमारे इस जैन धर्म को, इसीलिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फैक्ट चीज़ें भी इनसे रिलेटेड मिल जाती हैं, क्योंकि इनके पिता का नाम और किस कुल से थे, क्या थे, इन सभी चीज़ों पर हम लोग अभी नज़र डालेंगे। तो वो पार्श्वनाथ जो थे वो कौन थे? 23वें गुरु थे, जैसा आप लोग देख ही लिए। अब इनके जन्म की बात करूँ तो काशी वाराणसी, ठीक है। बनारस जानते ही हो, ठीक है। बनारस जो एक मूवी भी आई थी यार, कितना अच्छा नाम था, ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है। पार्श्वनाथ कहाँ के थे? काशी वाराणसी के थे। इनके पिता का बात करूँ तो पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। देखो अश्व मतलब होता है घोड़ा, ठीक है। तो याद रखना पिता कौन थे आपके? अश्वसेन थे, जो कि काशी के राजा थे। बताओ, उस काशी वाराणसी के राजा थे। उनके पुत्र थे कौन? ये आपके पार्श्वनाथ, ठीक है। कितने बड़े, मतलब समझ लो भाई, राजा थे, राजा के पुत्र पार्श्वनाथ, तो भाई मानना पड़ेगा। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सम्मेघ पर्वत पर। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। कहाँ पे की थी? इस पर्वत का नाम पूछे तो सम्मेघ पर्वत। अब इनसे देखो ये 4 शिक्षाएं दे हैं। अब इनकी किताब जो है जिसमें पार्श्वनाथ ये 4 शिक्षाएं देते हैं। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा असत्य और चौथा अपरिग्रह। अब आपसे पूछे सत्य का मतलब क्या निकलता है, आप आसानी से कह सकते हो सत्य मतलब सत्य के रास्ते पे चलना, झूठ नहीं बोलना। तो ये हमेशा क्या कहते थे? सत्य के रास्ते चलो। दूसरा अहिंसा, यानी अहिंसा मत करो, ठीक है, यानी कि हिंसा, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, ये कहना चाहते थे। तीसरा असत्य, असत्य मतलब क्या होता है? चोरी नहीं करना, आपको चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह यानी धन का संचय नहीं करना, आप धन को जमा करके नहीं रख सकते हो, यानी आप रखोगे क्योंकि पैसा किसी के पास नहीं है, वो तो क्या है, एक तरह का क्या होता है, ट्रांजिशनल मोड होता है, वो आते जाते रहता है, तो आप धन को जमा करके नहीं रखो। तो इन 4 चीज़ों को ये बेसिकली अपने बारे में बुक में जो भी है चर्चा करते हैं ये पार्श्वनाथ, कि सत्य, अहिंसा और असत्य और अपरिग्रह के रास्ते ना चलो, ये 4 शिक्षाएं देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या क्या सीखने को मिला? पार्श्वनाथ कौन थे? 23वें गुरु थे। कहाँ के रहने वाले थे? जन्म हुआ था काशी वाराणसी में। इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन, जो कि भाई उस समय काशी के राजा थे। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सम्मेक पर्वत पर।
और 4 शिक्षाएं दिए थे, सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। ठीक है। अब देखो पांचवा एक और आके इसमें जुड़ता है, ये जो 4 बताया ना शिक्षा, एक पांचवा एक और निकल कर आता है, वो है आपका ब्रह्मचर्य। क्या है? ब्रह्मचर्य। अब इसमें इंपॉर्टेंट देखो जानने लायक ये चीज़ है कि ये जो पांचवा जो ब्रह्मचर्य है, ये पार्श्वनाथ ने नहीं बल्कि भगवान महावीर ने इसे चर्चा किया है। अब भगवान महावीर जो थे वे हमारे 24वें तीर्थंकर थे। क्या है? 24वें तीर्थंकर, इसीलिए इसे पांचवा महावर्त के नाम से भी जाना जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से निकल के आता है कि ये ब्रह्मचर्य की शिक्षा किसने दी थी? तो आप क्या कहोगे? भगवान महावीर। महावीर कैवें तीर्थंकर थे? 24 में। अभी हम लोग भगवान महावीर को ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी इसके बाद हम लोग महावीर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो क्या हो गया? ब्रह्मचर्य के बारे में चर्चा कौन की है? महावीर। तो इन 4 को ध्यान देना पार्श्वनाथ ने किया था, और एक पांचवा जो आके जुड़ा ब्रह्मचर्य, ये भगवान महावीर के द्वारा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाओ महावीर के बारे में। महावीर मैंने बताया कि 24वें तीर्थंकर थे, और एक्चुअली देखा जाए तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? आपके वास्तविक संस्थापक थे भगवान महावीर ही, क्योंकि इन्होंने ही पूरी चर्चा कर रखी है। और इस टाइम जो जैन धर्म था बहुत तेजी से स्प्रेड किया, बहुत ही तेजी से स्प्रेड किया, और इनकी ज्ञान की चर्चाएं हर दिशा में फैल गई थी। ठीक है। तो आपसे एक सवाल देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट उठ के आता है, यदि कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जो जैन धर्म थे उसके संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक देखो मैंने पढ़ा है। ठीक है, संस्थापक मैंने क्या बताया यहाँ पे आपको? पहले संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, संस्थापक। और पूछे कि आपको रियल संस्थापक यानी कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो स्वामी महावीर। ठीक है, याद रहेगा। आ जाओ। अब क्या है कि भगवान स्वामी महावीर जो थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहीं से शुरू होता है। इनकी जन्म जो हुई थी कब हुई थी? 540 बीसी में। अब देखो इसको याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बौद्ध धर्म को पढ़े थे ना, उससे हम लोग जोड़ कर पढ़ते हैं। एक्चुअली होगा क्या, हम दोनों का रिवीजन हो जाएगा यहाँ से। और आपसे एक चीज़ कहता हूँ, जब आप नोट्स बनाते हो ना, फिर उसको बोलने की कोशिश करो उसकी हिस्ट्री के बारे में। जैसे कि भगवान महावीर हो गए, अब इनके बारे में बताया कि जन्म कब होगा, मृत्यु कब होगा, बचपन का नाम क्या था, उनकी पूरी हिस्ट्री जो है आप खुद से बोलो और उसको कॉपी में लिखो, तो वो चीज़ें आपका क्या हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। जन्म की बात करो तो 540 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में, स्वामी महावीर की। अब आपसे एक सवाल है, आप बताओ भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? ठीक है, याद करो। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में, और कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु लुम्बिनी। ठीक है, जंगल में हुआ था, याद होगा। 563 ईस्वी में उनका जन्म हुआ लुम्बिनी के कपिल वस्तु में, जो कि नेपाल की तराई में पड़ता है। और यही महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में 540 बीसी में। ठीक है। मृत्यु की बात करूँ तो उनकी मृत्यु कब हुई थी? 468 बीसी में, और 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ? पावापुरी में। याद करो, भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी आपको कुशीनगर में। कुशीनगर में उनके निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, और कौन से ईस्वी में हुई थी? 483 बीसी में हुई थी। याद है ना, 483 बीसी में, और वो 80 वर्ष तक की आयु में जाके मरे थे, लेकिन यही 72 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई। तो दोनों को आप कोऑर्डिनेट करके याद करो और डिफ्रेंशिएट करो, तो दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ एक दूसरे से मिलता जुलता है, आप देखते चले जाना। ठीक है। बचपन का नाम इनका क्या था? भगवान स्वामी महावीर का वर्धमान। ठीक है। वहीं बात करें जो भगवान बुद्ध थे, उनका नाम क्या था? भगवान बुद्ध का नाम था आपका बुद्धि था। ठीक है, उनके क्या नाम था? बुद्धि था। लेकिन बात करूँ आपके स्वामी महावीर की, तो क्या था? वर्धमान था। अब इनके पिता का नाम क्या था? स्वामी महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। क्या थे? ज्ञात्रिक मूल के मुखिया थे, और उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। वहीं बात करूँ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम था आपका शुद्धोधन। ठीक है, क्या नाम था? शुद्धोधन। जो किस कुल के राजा थे? वो शाक्य कुल के राजा थे, और ये ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। ठीक है, आप दोनों को ध्यान रखना, दोनों को एक दूसरे से मैच करके मत पढ़ना, दोनों को एक दूसरे को अलग करके पढ़ना, क्योंकि बहुत सारा क्या होता है, लोग पढ़ते ना एक दूसरे को मिला देते हैं, इसीलिए अलग करके पढ़ना। इसके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और वहीं बात करूँ गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। भगवान महावीर जो थे, उनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। और भगवान बुद्ध के माता का नाम क्या था आपको? महामाया देवी। ठीक है, और उनमें आपको याद भी होगा महामाया देवी की मृत्यु हो जाती है, फिर उनकी जो सौतेली माँ होती है, यानी कि उसी की बहन प्रजापति गौतमी, जिससे क्या होता है, वो उनकी दूसरी माँ हो जाती है। ठीक है, शादी करने के बाद। और यहीं पे आपका महावीर का क्या था? त्रिशला नाम था उनकी माँ का। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, ये जो त्रिशला थी, ये लिच्छवी की राजा थी। ठीक है, लिच्छवी की राजा और चेटक की बहन थी।
अब इसका हिस्ट्री मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो आपको चीज़ें क्लियर होगी कि ये जो चेटक थी, इस चेटक की पुत्री का विवाह बिंबिसार से होता है। चेटक की जो पुत्री थी, ठीक है, चेटक की पुत्री उस जो है उससे बिंबिसार का विवाह होता है। तभी इसका रिलेशन जो है बिंबिसार का स्वामी महावीर जो रहता है उससे काफ़ी ज़्यादा आगे जाकर आपको देखेंगे कि मिलता जुलता रहेगा, मतलब कि वो जैन धर्म को किस तरीके से अपनाते हैं इसी में। तो जब आप पढ़ोगे बिंबिसार के बारे में, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको बेसिक वहाँ पे चर्चा मिलेगा इसके बारे में, ठीक है। तो त्रिशला के बारे में एक चीज़ निकल के आ सकता है, क्या क्वेश्चन, कि ये लिच्छवी की राजा यानी कि चेटक की बहन थी और इसकी पुत्री का विवाह मतलब बिंबिसार से हुआ था, ठीक है, त्रिशला जो इसकी माँ थी। अब चलते हैं आगे। आगे बात करूँ तो इसकी पत्नी थी यशोदा, भगवान महावीर की। और आप बात बताओ, उस समय भगवान बुद्ध की जो वाइफ थी उनका क्या नाम था? उनका नाम था यशोधरा। देखो यशोधरा और यशोदा, आप दोनों को याद कर सकते हो। भगवान बुद्ध का नाम छोटा था तो वो क्या थी? यशोधरा। अब महावीर बड़ा नाम है तो ये क्या हो गया? यशोदा। तो यशोधरा थी क्या आपकी भगवान बुद्ध की पत्नी, और यशोदा हो गई भगवान महावीर की पत्नी। भगवान महावीर की एक पुत्री थी जिसका नाम था अन्नोजा, यानी कि प्रियदर्शनी। उसको प्रियदर्शनी और अन्नोजा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बात करूं भगवान बुद्ध के, तो एक पुत्र थे जिनका नाम था राहुल। आगे बढ़ते हम लोग। भगवान महावीर की गृह त्याग की बात करूं तो इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर से वो चले गए थे। कहाँ गए थे? 30 वर्ष की आयु में अपने भाई से, नंदीवर्धन, उसके भाई थे कौन? नंदीवर्धन, जिससे आज्ञा लेकर वो घर से निकल गए थे। लेकिन वहीं भगवान बुद्ध का आपको याद होगा, वो किसी को घर में बताए नहीं थे। वो घोड़े से कितने वर्ष की आयु में निकले थे? 29 वर्ष की आयु में वो घर से निकल गए थे, और ये 30 वर्ष की आयु में घर से निकले थे, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ज्ञान की प्राप्ति, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी आपको जाम्बिक ग्राम में। कहाँ हुई थी? जाम्बिक ग्राम में। वहीं बात करो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। और भगवान महावीर को जाम्बिक ग्राम में। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। देखो दोनों को वृक्ष के नीचे ही ज्ञान हुआ। इस साल वृक्ष के नीचे ज्ञान हुआ, भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। बात करूँ नदी, तो रिजुपालिका नदी के किनारे क्या हुआ था? भगवान महावीर को ज्ञान। और वहीं बात करूं आपको ये हो गया महावीर का। अब भगवान बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान हुआ था? निरंजना। और रिजुपालिका नदी के किनारे हुआ था आपको भगवान महावीर को ज्ञान, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखना। 12 वर्ष के पश्चात क्या होता है? इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे हम लोग केवल्य कहते हैं। अब वहीं भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग बौद्धिस्व कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धत्व की प्राप्ति कहते हैं, कि उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई है, ठीक है। और उनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ पे इनको 12 वर्ष के पश्चात, यानी कि देखो 30 वर्ष में घर से बाहर निकले, 30 एक 40 एक 42, यानी कि 42 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब भगवान बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। वृक्ष भी बता दिया, किस वृक्ष के नीचे हुआ था, ग्राम भी बता दिया, और आपको नदी के किनारे भी बता दिया। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। और 12 वर्ष के पश्चात उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, हम लोग जिसको केवल कहते हैं। और वहीं भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तब बुद्धत्व की हम लोग प्राप्ति कहते थे। चलते आगे। अब देखो ज्ञान की प्राप्ति जब इनको हो जाती है तो इन्हें अन्य शब्दों से भी पुकारा जाने लगा। कौन कौन शब्द से पुकारा जाने लगा? इनको पुकारा जाने लगा जिन, अहर्त, निग्रंथ और महावीर। जिन का मतलब क्या होता है? विजेता, जो अपने इंद्रियों पे क्या कर ले? विजय पा ले। मतलब कि जो आपकी ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो आपके वश में ना रहे, बल्कि वो आपके वश में चला है, ठीक है। आप उस पर कंसंट्रेट कर लें, तो उन्हें क्या कहते हैं? जिन पर विजेता पा ले। जिन मतलब क्या हो गया? उस पर विजेता पा लेना। अहर्त मतलब होता है योगी, आप योगी बन जाना है। निग्रंथ मतलब क्या होता है? बंधन रहित, किसी से कोई बंधन नहीं, आप एकदम मुक्त। चौथा होता महावीर, यानी कि साधना के प्रति समर्पण। और महावीर इसीलिए तो उनको क्या कहा जाने लगा, क्यों? क्योंकि वो साधना के प्रति समर्पण थे। उनको ज्ञानेंद्रियां जो भी थी उनको क्या कहते हैं? वो विजय पा लिए थे उन इंद्रियों पे। लेकिन वहीं बात करूं भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो किस किस नाम से पुकारा जाता था? पहला बुद्ध, दूसरा तथागत, तीसरा शाक्य मुनि, और चौथा था लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। ये 4 नाम था, आप याद रखना। लेकिन यहाँ पे महावीर का जिन, अहर्त, निगर्थ और महावीर याद रहेगा। चलते हैं आगे। अब देखो कुछ उपदेश और शिक्षाएं की बात करते हैं। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? राजगृह में दिया था। और बात करूं इनके प्रथम शिष्य कौन थे, तो प्रथम शिष्य थे इनके जामिल, यानी कि जामिली और जामिल दोनों आपको नाम देखने को मिलेगा।
और ये महावीर जो थे उनके वो दामाद थे। इनके पहले शिष्य कौन थे? महावीर के दामादी थे। अब महावीर की पुत्री का क्या नाम था आपको याद है? मैंने बताया था अभी, महावीर जो थे उनकी एक पुत्री थी और उस पुत्री का नाम क्या था? यहाँ पे मैंने आपको बताया था माता का नाम, और उसकी पुत्री थी अन्नोजा यानी कि प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी का हस्बैंड। ठीक है, प्रियदर्शनी का जो हस्बैंड था वही उनका पहला शिष्य बना था। तो महावीर दामाद जो थे प्रियदर्शनी, उन्हीं के क्या बने थे? ये शिष्य बने थे आपको महावीर के। आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो इसमें कहता है कि संसार दुखमय है और दुख का कारण क्या है? कर्मफल है। संसार में दुखमय यानी कि संसार जो है वो दुख से भरा हुआ है, और उस दुख का कारण क्या है? जो आप करते हो, मतलब आप जैसा करते हो उसी का रिजल्ट आपको मिलता है। और इन्हीं से मुक्ति पाने के लिए ये त्रिरत्न की चर्चा करते हैं। ठीक है, और आपको देखे थे भगवान बुद्ध का जब आप पढ़े थे तो वो भी क्या कहते हैं? नोबल ट्रूथ, जो 4 नोबल ट्रूथ के बारे में कहते हैं कि जीवन में दुख है, दुख का समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोध मार्ग है। फिर वो अष्टांगिक मार्ग पे चलना सिखाते हैं। तो वो सब एक दूसरे से मिलता जुलता है, लेकिन बस कहने का थोड़ा तरीका अलग अलग है। तो इन्होंने 3 चीज़ों के बारे में कहा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इन 3 चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, अब एक एक पे हम लोग चर्चा करें। तो सम्यक दर्शन मतलब क्या होता है? सत्य पे विश्वास है जिसका, जो सत्य पे विश्वास रखता है। सम्यक ज्ञान यानी कि वास्तविक ज्ञान, दिखावा वाला ज्ञान नहीं, एक वास्तविक ज्ञान जो होता है, उन चीज़ों के बारे में जिक्र किए। फिर सम्यक आचरण यानी सुख और दुख में समान भाव रखने वाला व्यक्ति। तो उन्होंने कहा कि आप इस दुख का कारण जो बनते हो, मतलब कि इस दुख जो जीवन में आता है, आप इससे मुक्ति भी पा सकते हो, और उस मुक्ति को पार करने के लिए एक मार्ग बताया, रास्ता बताया, और ये 3 मार्ग बताया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं फिर इसके बाद क्या है। अब उन्होंने 5 महाव्रत का पालन बहुत महत्वपूर्ण बताया। भगवान महावीर ने 5 महाव्रत जो है बहुत इंपॉर्टेंट बताया, और वो बताया सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, यदि आप मेरा लेक्चर अच्छे से सुन रहे होंगे तो इन 4 नामों को मैंने पहले भी लिया था, और इन 4 नामों को पार्श्वनाथ जो थे वो जिक्र कर रखे हैं। ठीक है, और ये 5वां मैंने उस समय बताया था और कहा था कि ये भगवान महावीर के द्वारा चर्चा किया गया ब्रह्मचर्य। ठीक है, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इन्होंने जो दृष्टि डाला है वो डाला अहिंसा पे, यानी कि हिंसा के रास्ते नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर क्या होता है? एक जान होती है, तो उसको क्या करना चाहिए? किसी को छीनने का हक नहीं है। तो इन्होंने इन 5 चीज़ों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया, इस 5 महाव्रत को। और ये चारों जो दिया हुआ है ये पार्श्वनाथ के द्वारा है, और ये 5वां जो है आपको दिया हुआ है भगवान महावीर के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो, जो महावीर धर्म के जो थे उन्होंने कुछ चीज़ों पे विश्वास जताते थे, जैसे आत्मा, उन्हें आत्मा पर विश्वास था। पूर्ण जन्म को भी वो मानते थे। कर्म, मोक्ष और वर्ण, वर्ण मतलब कि जाति, इन सभी चीज़ों पे ये विश्वास रखते थे, यानी कि आत्मा पे भी विश्वास रखते थे, पूर्ण जन्म पर भी विश्वास रखते थे, कर्म पे, मोक्ष पे और वर्ण यानी कि जाति पे। अब एक चीज़ देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे, शयादवाद और अनेकांतवाद। शयादवाद और अनेकांतवाद जो है, इन दोनों का जो संबंध है वो जैन धर्म से। एक बार बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था, तो ये शयादवाद जो होता है और अनेकांतवाद, इनका संबंध किस धर्म से है? तो आपको क्या कर लिखना पड़ेगा? जैन धर्म से है, शयादवाद और अनेकांतवाद। और इन्हीं दोनों के बीच, अब देखो शयादवाद और अनेकांतवाद, ठीक है, यह 2 चीज़ों के बीच की एक घड़ी होती है। ये शयादवाद और अनेकांतवाद क्या होती है? 2 बीच की घड़ी होती है। अब ये 2 बीच क्या है? 2 चीज़ों के बीच क्या है जिसके बीच खड़ी होती है? एक होता है आत्मवादता और दूसरा होता है नास्तिक। आत्मवादता क्या होता है? जो ईश्वर को मानते हैं। और नास्तिक क्या होता है? जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो इसी के बीच का जो रास्ता होता है ना, उसी को वो शयादवाद एवं अनेकांतवाद के नाम से वो कहते हैं। देखो दोनों एक ही, एवं मतलब क्या हो गया? स्लैश दे दो, शयादवाद का दो या अनेकांतवाद का दो। तो इनका जो है स्पष्टीकरण कहाँ मिलता है? जैन धर्म में मिलता है। अब पूछे कि किस चीज़ के बीच की ये बताती है घड़ी को, तो ये बताती है आत्मवादता और नास्तिक, मतलब कि जो भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं और कुछ लोग भगवान पे विश्वास करते हैं, तो उनके बीच का जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपको शयादवाद। अब इसका चर्चा कहाँ मिलता है? जैन धर्म में मिलता है, राइट। तो आज के वीडियो को हम यहीं रखेंगे। आप उम्मीद करेंगे कि आप अच्छा नोट्स बनाएंगे, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट जरूर करोगे यदि आपको अच्छा लगे वीडियो या आपका कोई सजेशन हो। इसके बाद की कहानी हम लोग महावीर का सेकंड पार्ट में देखेंगे, और वो हमारा वीडियो का लास्ट पार्ट होगा। फिर हम लोग धीरे धीरे हिस्ट्री के पोर्शन को आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।